हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चिकित्सीय दृष्टिकोण जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। साथ में आपको क्लास 11-12 का एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11-12 का, क्योंकि एनसीईआरटी से जस्ट अभी आपका बीपीएससी 3.0 कंप्लीट हुआ था, उसमें एनसीईआरटी से 20 से 25 क्वेश्चन आपको डिटो देखने को मिला था। और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो लेने के लिए अगर आप सीरियस हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण दृष्टिकोण किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है अचेतन मन, चेतन मन, व्यवहार, या ऑप्शन डी है स्मृति। तो क्वेश्चन वन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अचेतन मन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि सिगमंड फ्रॉइड ने किस थेरेपी की स्थापना की है। पहला ऑप्शन है व्यवहार थेरेपी, संज्ञानात्मक थेरेपी, मनोविश्लेषण थेरेपी, या ऑप्शन डी है रोग केंद्रित थेरेपी। तो क्वेश्चन टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषण थेरेपी। अगला क्वेश्चन, व्यवहार थेरेपी का मुख्य लक्षण क्या है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, कोग्निटिव थेरेपी किस पर ध्यान केंद्रित करती है? व्यक्ति की बचपन की यादें पर, नकारात्मक विचार प्रक्रियाएं पर, अवचेतन मन की इच्छाएं, या ऑप्शन डी है समूह गतिशीलता। तो याद रखिएगा क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नकारात्मक विचार प्रतिक्रियाएं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप थेरेपी में एक ही समय में कितने व्यक्ति उपचार प्राप्त कर सकते हैं? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। पहला ऑप्शन है वन, ऑप्शन बी है टू, या ऑप्शन सी है फोर या फाइव, या ऑप्शन सी सिक्स से अधिक। तो याद रखिएगा ग्रुप थेरेपी में एक ही समय में 6 से ज़्यादा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार चिकित्सा में सिस्टमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? फोबिया का इलाज, अवसाद का निदान, स्मृति को सुधारना, या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व विकारों का ठीक करना। इस क्वेश्चन को आप रट्टा जरूर मान लेना, ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन सिक्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोबिया का इलाज। मनोविश्लेषण दृष्टिकोण में मुक्त संघ किसे कहा जाता है? अचेतन विचारों की अभिव्यक्ति, मौखिक विचारों की अभिव्यक्ति, समूह चर्चा, या ऑप्शन डी है भावना प्रदर्शन। तो क्वेश्चन सेवन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अचेतन विचारों की अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, कॉग्निटिव थेरेपी का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा कॉग्निटिव थेरेपी का मुख्य सिद्धांत विश्वास और दृष्टिकोण का प्रभाव माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्यवहार चिकित्सा में अर्जना चिकित्सा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक आदतों का निर्माण, अवांछित व्यवहार को घटाना, मानसिक तनाव को बढ़ाना, या ऑप्शन डी है समूह में सहभागिता बढ़ाना। तो क्वेश्चन नाइन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
रोग केंद्रित थेरेपी किस प्रकार की चिकित्सा है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि रोग केंद्रित थेरेपी किस प्रकार की चिकित्सा है? तो याद रखिएगा, रोगी केंद्रित थेरेपी एक तरह का लक्षणों का उपचार चिकित्सा माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संज्ञानात्मक पुनर्गठन किस थेरेपी में उपयोग किए जाते हैं? व्यवहार थेरेपी में, मनोविश्लेषण, कॉग्निटिव थेरेपी या ऑप्शन डी है रोग केंद्रित थेरेपी। इस क्वेश्चन को याद जरूर रखिएगा कि संज्ञानात्मक जो पुनर्गठन थेरेपी है उसे कॉग्निटिव थेरेपी में यूज किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी का उद्देश्य क्या है? व्यवहार को बदलना या अवचेतन संघर्षों को समाधान करना, समूह गतिशीलता बढ़ाना या ऑप्शन डी है सकारात्मक सोच का विकास करना। तो जैसे कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, अवचेतन मन को लेकर मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं, इसलिए क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कोग्निटिव थेरेपी में स्वतः नकारात्मक विचार क्या होता है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक सोच का एक रूप है, या सोचने का एक पैटर्न है, या नकारात्मक आत्मविश्वास है, या ऑप्शन डी सोचने की एक त्रुटिपूर्ण प्रणाली है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोचने का एक पैटर्न है। और याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके यूट्यूब के क्लासेस होते हैं, कोई भी पीडीएफ हुआ, कोई भी अपडेट न्यूज, आपके टीचिंग रिलेटेड वैकेंसी हर किसी भी स्टेट में आती है, सब कुछ यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको पोस्ट मिल जाते हैं। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आप सारे अपडेट से आप अपडेट रहोगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, तो आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप थेरेपी में सामूहिक सुरक्षा का क्या मतलब है? तो आपके पास चार बेहतरीन ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रीड कीजिए ध्यान से और बताइए क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समूह के सदस्य एक दूसरे के समर्थन करते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, व्यवहार थेरेपी में मॉडलिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक व्यवहार को दिखाना, नकारात्मक व्यवहार को कम करना, अवचेतन विचारों को उजागर करना, या ऑप्शन डी है समूह में संबंध बनाना। तो याद रखिएगा, व्यवहार थेरेपी में मॉडलिंग का उपयोग होता है सकारात्मक व्यवहार को रिप्रेजेंट करना, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोग्निटिव थेरेपी में विचार रोकथाम का उद्देश्य क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहिए। कॉग्निटिव थेरेपी विचार रोकथाम का उद्देश्य होता है नकारात्मक विचारों को रोकना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी में सपनों का विश्लेषण क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है चेतन विचारों को समझने के लिए, ऑप्शन बी है अवचेतन इच्छाओं को पता लगाने के लिए, या ऑप्शन सी है भविष्यवाणी करने के लिए। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवचेतन इच्छाओं को पता लगाने के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि चिकित्सीय दृष्टिकोण आपके एग्जाम के लिए और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने टॉप 50 क्वेश्चन इसको लेकर आया हूँ, जिससे आप अच्छे एक प्रैक्टिस कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यवहार थेरेपी में शुद्धिकरण क्या है? सकारात्मक व्यवहार का अनुसरण है, नकारात्मक व्यवहार का दमन है, या ऑप्शन सी है अवचेतन विचारों की समझ, या ऑप्शन डी व्यक्तित्व विकास। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोग्निटिव थेरेपी में विचार डायरी का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, कोग्निटिव थेरेपी विचार डायरी का उद्देश्य होता है नकारात्मक विचारों को लिखना। मतलब कोग्निटिव थेरेपी एक तरह का नेगेटिव विचारों को रोकता है और उसके बारे में वो लिखता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कोग्निटिव थेरेपी में, तो नेगेटिव विचारों के बारे में आपका राइट आंसर होगा, इसे भी आप याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, ग्रुप थेरेपी में संवेदनशीलता परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है समूह में आत्मविश्वास को बढ़ाना, समूह सदस्यों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, या ऑप्शन सी समूह गतिशीलता को सुधारना, या ऑप्शन डी है अवचेतन इच्छाओं का विश्लेषण करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समूह सदस्यों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण थेरेपी का अवरोध का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, मनोविश्लेषण में अवरोध का मतलब होता है इलाज में प्रगति का अवरोध करना। ऑप्शन नंबर ए। व्यवहार थेरेपी में साझा का उपयोग किस लिए किया जाता है? सबसे पहले आप चार ऑप्शन को रीड करो और मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक व्यवहार को घटाने के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। आपको बताना है कि कॉग्निटिव थेरेपी में विकृतियों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव थेरेपी में जब भी आपसे पूछ ले तो आपके नेगेटिव विचारों की प्रक्रियाएं, नेगेटिव बातें लिखना और नेगेटिव बातें सोचना आपके डिपेंड होता है कॉग्निटिव थेरेपी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रुप थेरेपी में संपर्क विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? समूह के सदस्यों की बातचीत का अध्ययन करना, समूह के सदस्यों के बीच के संबंधों का विश्लेषण करना, या ऑप्शन सी है अवचेतन विचारों को समझना, या ऑप्शन डी है आपका समूह में आत्मविश्वास को बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह के सदस्यों के बीच के संबंधों का विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि मनोविश्लेषण थेरेपी में अवचेतन का क्या महत्व हो जाता है। तो याद रखिएगा, मनोविश्लेषण थेरेपी में अवचेतन का महत्व अवचेतन इच्छाओं को समझने में मदद की जाती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्यवहार थेरेपी में सामाजिक कौशल परीक्षण किसके लिए उपयोगी किया जाता है? तो याद रखिएगा, व्यवहार थेरेपी में सामाजिक कौशल परीक्षण सामाजिकता को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कॉग्निटिव थेरेपी का स्वचालित विचार का मतलब क्या होता है? उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप सही बताओगे। ध्यान से सिर्फ ऑप्शन को रीड करो और बताओ क्वेश्चन नंबर 27 का कि कॉग्निटिव थेरेपी में स्वचालित विचार के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवचेतन विचार। ग्रुप थेरेपी में समूह चक्र का क्या महत्व होता है? समूह का प्रभावशीलता को बढ़ाना, समूह में आत्मविश्वास को बढ़ाना, या ऑप्शन सी समूह के सदस्यों के बीच संबंध बनाना, या ऑप्शन डी है समूह में सकारात्मक सोच का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपके एजुकेशन में स्टडी में थोड़ा बहुत भी 1% भी आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि जितने भी आपके आपके सिलेबस अकॉर्डिंग जितने भी वीडियो जितने भी टॉपिक्स हैं सब इसी चैनल पे शाम को 7 बजे डेली मिलेगा। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी में चेतन और अचेतन का संबंध क्या है? तो मैंने ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराया भी था। अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि चेतन और अचेतन का संबंध विचारों से प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यवहार थेरेपी में शुद्धिकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, व्यवहार थेरेपी में शुद्धिकरण का उपयोग सकारात्मक व्यवहार को
प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग इसका किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉग्निटिव थेरेपी में विचारों का पुनः मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? तो सारे ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलना। ऑप्शन नंबर ए। ग्रुप थेरेपी में समूह गतिशीलता का क्या महत्व है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि ग्रुप थेरेपी में समूह गतिशीलता का मतलब होता है समूह की प्रभावशीलता को बढ़ावा करना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी में मुख्य संघ का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है अचेतन विचारों की अभिव्यक्ति, चेतन विचारों की अभिव्यक्ति, या ऑप्शन सी है समूह चर्चा, या ऑप्शन डी भावना को प्रदर्शन करना। तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्यवहार थेरेपी में आत्मनियंत्रण का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी है नकारात्मक विचारों को रोकना। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी देखने से पहले आपको राइट आंसर मिल जा रहा है कि व्यवहार थेरेपी में आत्मनियंत्रण का महत्व होता है सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 कॉग्निटिव थेरेपी में संज्ञानात्मक पुनर्गठन का उद्देश्य क्या होता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ग्रुप थेरेपी में समूह की भूमिका का क्या महत्व है? तो ग्रुप थेरेपी में समूह का भूमिका होता है समूह की प्रभावशीलता को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक थेरेपी में अचेतन संघर्ष का क्या महत्व है? चारों ऑप्शन को आप ध्यान से रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, व्यक्ति की मानसिक समस्याओं का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। व्यवहार थेरेपी में शिक्षण का क्या महत्व है? तो याद रखिएगा व्यवहार थेरेपी में शिक्षा का महत्व होता है सकारात्मक व्यवहार को सिखाना, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोग्निटिव थेरेपी में स्व पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? नकारात्मक विचारों को निरीक्षण करना, अचेतन इच्छाओं को उजागर करना, सोचने की प्रक्रिया को रोकना, या ऑप्शन डी है समूह में संबंध बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए नकारात्मक विचारों को निरीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 40 है ग्रुप थेरेपी में सामूहिक सुरक्षा का क्या महत्व है? तो याद रखिएगा ग्रुप थेरेपी में समूह सुरक्षा का महत्व होता है समूह के सभी सदस्यों के बीच सुरक्षा का अनुभव प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में टोटल हमने इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर आपने पेड नोट्स हमसे लिया हुआ है तो आपको इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक वाइज आपको नोट्स में दिए गए हैं। और आज का नोट्स आपने पेड नोट्स मुझसे लिया हुआ है तो अब मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके आज का जो प्रैक्टिस सेट है आज का आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस आएंगे सारे पीडीएफ आपको शेयर किए जाएंगे। तो अगर आपने पेड नोट्स लिया है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आज का पीडीएफ ले सकते हो। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो आपको बता दें कि आपको सिर्फ 300 में आपको आपके सिलेबस अकॉर्डिंग 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे आपके एग्जाम में तैयारी करनी है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी। इतना कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। और साथ में अगर आप इंटरेस्टेड हो टॉपिक वाइज थ्योरी लेने में तो आप इसका 101 रुपीज़ पे करके आप इसका थ्योरी भी ले सकते हो। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हो अपने लाइफ को लेकर अपने फ्यूचर को लेकर तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे ले सकते हो। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप करके जाओगे। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।